नमस्कार। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि राहु से रिलेटेड अब हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। राहु मतलब राहु की महादशा मतलब व्यक्ति पूरा भ्रम, कुछ भी नहीं पता कि जीवन में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अचानक से ऐसा लगेगा कि हम मतलब उसके प्रभाव में बहते चले जाते हैं, जहाँ हमारी अपनी खुद की सोच भी इतनी बदल जाती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अचानक सोच का बदल जाना, अचानक भ्रम बहुत सारे भ्रम अपने आप में आ जाना, और बिल्कुल जीवन जो है ऐसी चाल चलने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उस समय में आप अपने आप को खुद को पहचान लें, कंट्रोल कर लें, या वो पीरियड आपने अगर बहुत अच्छा निकाल लिया, जीवन का वो पीरियड जब राहु की अंतर्दशा है या महादशा है, आपने अगर वो पीरियड अच्छा निकाल लिया तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपका जीवन संभालना आपको आ गया। एक तो आपके साथ में हर दृष्टि से जिस घर में बैठा रहेगा उसी घर में वो आपको तकलीफ देगा। अगर मान के चलिए कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका सब कुछ वो अपने हिसाब से तय करेगा, दिखेगी वो। अगर राहु प्रथम भाव में बैठा है तो आपकी पर्सनालिटी वैसी दिखेगी। पॉलिटिशियंस होंगे, समाजवादी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो हर घर में प्रभाव। जैसे अगर मान के चलिए वो माता पिता के घर में बैठ गया है, विवाह के घर में बैठ गया है, शादी में चैन नहीं रहने देगा। धन के भाव में बैठ गया है, पैसे या तो इतने छप्पर फाड़ के आ जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे, और अगर अशुभ स्थिति में बैठ गया है तो कंडीशन ये होगी कि आप एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। तो अब हम लोग राहु की महादशा पर जो चर्चा करेंगे या अंतरदशा पर, उस पर छोटे छोटे 15 मिनट 16 मिनट के छोटे छोटे मैं एपिसोड बनाते जाऊंगी। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिलता है हम लोगों को, और वो आप लोगों को मैं देते जाऊंगी। उसको पहचानें, समझें, डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु जिस प्रकार एक छाया ग्रह है उसी प्रकार, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो शिव भक्त हैं, जो माता जी के भक्त हैं, उनके लिए किसी भी ग्रह की तकलीफ़, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा कोई तनाव नहीं देती है, कोई तकलीफ़ नहीं देती है। भगवान के अधीन सब कुछ है, ग्रह भी भगवान के अधीन है, भगवान शिव के अधीन सब कुछ है। तो इसलिए भगवान से जब भी आपकी दशा शनि की चले, राहु की चले, केतु की चले, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब रील्स वगैरह देख करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान के चरणों में रहें, समर्पित रहें, नित्य मन भाव लगा के भगवान शिव का पूजन करें, आराधना करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी को धोखा ना दें, तो आपकी सब ग्रह दशा नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी छल करते हैं, तो चाहे कोई भी पूजा कर लें, किसी भी मंदिर में चले जाएं, कितने भी दान कर लें, आपको किसी चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला है। जो धन संपत्ति है धीरे धीरे वो भी क्षीण हो जाएगी, बच्चे आपके एकदम बर्बाद निकल जाएंगे। इसलिए किसी भी दशा में केवल मन की दशा को अच्छा रखें, अंतर आत्मा से कभी किसी के साथ छल ना करें, किसी भी प्रकार का छल ना करें, बस छल ना करें। यही राहु की दशा का सबसे बड़ा उपाय है, और शनि की दशा का सबसे न्यायप्रिय। अगर आप छल कर रहे हैं तो शनि आपको न्याय जरूर दे देंगे। तो ध्यान रखें और जीवन को बड़ी सावधानी, शुभ तरीके से और सादगी से जीते रहें।